मनीषा कौन था? सारा दिन हो गया मनीषा में भाई बसना कौन इस खेल में जी। तो देख सकते हैं और महकमा है, पूरा स्टाफ है आगरवा से। संस्कृति को तो बढ़ावा मिलता है जी, आसपास में सभी उमंग जाग जाओ गाँव। मैं शुरू से सरपंच बना था, शुरुआत 2010 में। संस्कृति जीवित रहनी चाहिए जी। धीरे धीरे सबको चला जाना, लेकिन ये कायम रहना चाहिए। हमारे गांव में होता है सर पहले। अच्छा, आपके गांव में पहले से होता है? हाँ। लेकिन ये तो इतना भी जाम जी जरूरी थोड़ी फसल जामना सारी। जी। बिल्कुल हमारा भाईचारा और हमारी संस्कृति जिंदा रहे जी। और ये हमारे जो एक्स सरपंच 1 महीने पहले ही हो जाता है जी, वही ओलियाएगी फा खेल। तो वो भी बहुत जोर से लगा, जोश आ जाओ उस टाइम तो। अच्छा, वो भी जो प्रतीक है और इसमें भाईचारा बढ़ा है जी, प्यार प्रेम भी बढ़ा है लोगों का और बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। नहीं को नहीं गई जी। सरपंच खेलेंगे पूर्व में रहे और पत्रकार ले आई कराने समाने है जी। वीडियो प्रोग्राम बढ़िया लगता है। लुप्त हो गए थे, तो चाचा जी ने जो साथ में बैठे हैं सभी गांव के प्रयास से प्रश्न है कि भाई बीच में के फुटबॉल में मैं भी खेल लूं भाग तो। अच्छा, आप भी खेलते हैं? शुरुआत तो आपने ही की थी। और सर जमा गुजरी हो गए तो ना न्यू ना मारो। कैसा लगता है? मतलब होनी चाहिए गाँव में जी। दोस्तों नमस्कार। हरियाणा की पहचान है फाग, जो कि लोग भूलते जा रहे थे। होली के बाद जो अगला दिन होता है उसको फाग बोला जाता था, और उस दिन जो एक भाईचारे का और खास करके जो एक मेल मिलाप के साथ जो त्योहार मनाया जाता था उसको फाग बोलते थे। और ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, खास बात है गांव कुलेरी की तस्वीरें हैं। और सबसे अच्छी बात थी इसमें ये है कि जो संस्कृति लुप्त होती जा रही थी, जिसको हम भूलते जा रहे थे, उसको दोबारा से जागृत करने का बीड़ा उठाया है मनीषा मिठरवाल, जो कि कुलेरी गांव की बहू है और एक बार सरपंच भी रह चुकी है। और सबसे बड़ी बात इसमें उनका साथ उनके ससुर, उनके पति और परिवार के सदस्यों ने तो दिया ही है। पूरे गांव के जो लोग हैं उन्होंने भी इसमें पूर्ण योगदान दिया, साथ दिया है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से, कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। आसपास के गांव हो या फिर कहें कि हरियाणा भर से लोग यहाँ पर फाग खेलने के लिए आते हैं। हमने छोटी सी बातचीत मनीषा मिठरवाल और उनके परिवार से की है, वो आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से ये देख सकते हैं कि एक ऐसा त्योहार जिसको हम भूलते जा रहे थे उसको याद कराया है, पुनः जागृत किया है। और इनके प्रयास से अब धीरे धीरे और भी गाँवों में ये जो प्रथा है ये शुरू हुई है, जिसमें कह सकते हैं कि इसमें जो एक भाईचारा जो गांव का बढ़ता है और खास करके जो पुरानी जो परंपराएं हैं, जो पुराने जो हमारे रीति रिवाज है या कहें जो संस्कृति है, वो मजबूत होती है। और उसी को मजबूत करने का एक प्रयास गांव कुलेरी की तरफ से किया जा रहा है। जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एक प्रेम पूर्वक और सौहार्दपूर्ण कह सकते हैं बिल्कुल अच्छे उससे ये फाग जो है खेला जाता है कुलेरी गाँव में। और कोई जो इसमें नशा, सबसे बड़ी बात है कि नशा जो है कोई करके भाग नहीं लेता। यहाँ पर सख्त हिदायत रहती है कि कोई भी जो खेलेगा भाग वो नशा करके ना आए। और इससे कह सकते हैं कि एक तो त्योहार के दिन जो नशा है उससे दूर रहते हैं लोग, और दूसरा भाईचारा बढ़ता है और एक संस्कृति को जिंदा रखने का एक बढ़िया प्रयास यहाँ पर गाँव कुलेरी में हो रहा है। हमने परिवार के लोगों से, मनीषा मिठरवाल जो पूर्व में सरपंच रही है, उनके ससुर जो पूर्व में सरपंच रहे हैं, और अन्य गांव के लोग, और साथ में बातचीत हमने की है कुछ लोगों से। तो वो बातचीत छोटी सी आपको सुनाते हैं और आप भी इन तस्वीरों का मजा लीजिए और बताइए कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको जीवित करने का प्रयास कैसा लगा आपको। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिलहाल गांव कुलेरी में, और सबसे खास बात यह है कि हरियाणवी संस्कृति को लेके बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। कई बार बोलते हैं कि भाई भाषा को बढ़ाओ, गानों के माध्यम से संगीत को बढ़ाओ, लेकिन एक ऐसी मुहिम खास करके जो फाग का नाम सुना होगा आपने, जो फाग रंगों का त्यौहार और खास करके भाईचारे का जो प्रतीक है,
गांव कुलेरी में कुछ दो, खास करके मेरे को पता लगा कि दो व्यक्तियों ने मिलकर एक ऐसा बीड़ा उठाया और आज ऐसी मुहिम है कि देश विदेश क्या हर जगह पर गांव कुलेरी के चर्चे हो रहे हैं। और फिलहाल जो परिवार है हमारे साथ है, जैसे कि देख सकते हैं, और जो शुरुआत जिन्होंने की थी, दोनों दोस्त हैं और एक साथ बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। शुरू में सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर एक बार तो पूरा का पूरा परिचय अपना दे दें। परिचय, मैं राजेंद्र सिंह जी, एक सरपंच गांव कुलेरी जी। तो सरपंच साहब बताएं, कैसे मन में आया था ये जो बीड़ा आपने उठाया, खास करके हरियाणवी संस्कृति को लेकर? पहले तो जी मैं आप सबका ये धन्यवाद करता हूँ, पत्रकारों का, जो आप लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया है, पहले भी किया है, अब भी किया है। ये हमें 8-9 साल से लगातार कर रहे हैं ये प्रोग्राम जी। तो शुरुआत तो ये है कि जब मैं शुरू से सरपंच बना था, शुरुआत 2010 में, और ये 2000 में मतलब 15 में स्टार्ट किया था। नहीं, 2010 में सरपंच बना था और 10 साल 2 प्लान रहे थे लगातार जी। उसके बाद मनीषा बनी जी। तो मनीषा के आने के बाद में ये प्रोग्राम शुरू किया जी। जी। एक जब आपके पुत्र वधू है मनीषा, हाँ, वो जब आए उसके बाद में फाक की शुरुआत करी है जी। और आपका सहयोग दिया भाई साहब, नाम बता दें। मेरा नाम जी सुरेंद्र सिंह बेनीवाड़ा है। सुरेंद्र जी, कैसे मन में आया कि ये करना चाहिए गांव में? देखो जी, ये करना चाहिए, संस्कृति जीवित रहनी चाहिए जी। धीरे धीरे सबको चला जाना, लेकिन ये कायम रहना चाहिए जी। बस हमारा यही है कि समाज सेवा और भाईचारा, प्यार प्रेम बना रहे, गांव में सुख समृद्धि रहे, भाई यही पद है हमारा। इससे लेकिन कई बार क्या होता है, कई अच्छा काम शुरू करते हैं तो कई बार ये भी होता है कि यार बड़े आय करने वाले ये होगा, ऐसा कुछ हुआ मुसीबत का? जमीन में आगतना भी जाम जरूरी, थोड़ी फसल जमना सारी जी। नहीं तो एक रही है फिर। तो शुरुआत में मुश्किलों का सामना करना पड़ा ना? कोई मुश्किल नहीं, गाँव राम हमारा बढ़िया है जी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जी। बढ़िया प्रेम से खेलते हैं, सबका सहयोग है, पूरा सहयोग रहता है पूरे का। जी, नाम बताएं। हाँ जी, मैं वजीर सिंह जी, एक्स-सर्विसमैन। बताएं, इस तरह का जो प्रयास है गांव के लिए, खास करके भाईचारे को तो बढ़ाता ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, हमारा भाईचारा और हमारी संस्कृति जिंदा रहे जी। और ये हमारे जो एक्स सरपंच है राजेंद्र सिंह भाई साहब जी, इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है। गांव में हमारा बहुत सौहार्द है, भाईचारा है और इन्होंने कायम रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे जी। नाम बताएं आप। सुमित सियाग जी। हाँ सुमित, बताएं कैसा लगता है जब साल में ये त्योहार आता है और पूरा गांव मिलके मनाता है? ये 1 महीने पहले ही हो जाता है जी, वही होली आएगी फाग खेलेंगे। अच्छा। वो चाचा जी है, बढ़िया, गाँव का पूरा सहयोग है, पूरा भाईचारा है गाँव का जी। वो शोले फिल्म का जो डायलॉग है कि गब्बर पूछता कि होली कब आएगी, वही यहाँ कुलेरी गांव में भी रहता है कि होली कब आएगी। कुलेरी गाँव आसपास के सारे गाँव में रहता है जी। अच्छा। कुलेरी जाएंगे, खेल के आएंगे। क्या बात है, पूरा मतलब अब तो हरियाणा क्या पूरे भारत में। जी, नाम बताएं। विजय सिंह जी। जी, विजय सिंह जी, बताएं जो गाँव में इस तरह का प्रयास है और बहुत बढ़िया है जी, भाईचारा का प्रतीक है और इसमें भाईचारा बढ़ा है जी, प्यार प्रेम भी बढ़ा लोगों का और बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है गाँव के अंदर और सारा गाँव खुशहाल है जी, खुश है इस बात से और भाईचारा भी बढ़ता है। भाईचारा बढ़ता है और एक जो खास तौर पे बोला जाता है डायलॉग कि हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है, यहाँ पर ये है कि हमारी बहू भी बेटों से कम नहीं है, अपने बच्चों से कम नहीं है। और खास बात है, मनीषा जब सरपंच बनी थी और उसके बाद जो मतलब ये जो कल्चर आगे बढ़ा है उसके बारे में बात करेंगे और मनीषा साथ में, लेकिन पहले माता जी से बात कर ले। माता जी नमस्कार। नमस्कार। बताएं कैसा लगता जब ये फाग वगैरह खेलते पूरा गांव इकट्ठा होके? मैं देखन नहीं कोनी गई जी। मैंने ये मेरा कैसा बढ़ रही है। अच्छा, देखने नहीं गए? मेरी माँ तो घर की रुखाड़ी रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो ये रुखाड़ी छोड़ दिया। अच्छा, ये तो नहीं है भाई नहीं मत जाओ, ये है वो, कहीं ऐसा तो नहीं बोलते? कोई नहीं, अच्छा, पूरा सहयोग रहता है। हाँ जी, आप क्या कहेंगे कि जो बहू ने और खास करके आपके पति ने ऐसी शुरुआत की है गांव में जहाँ से भाईचारा भी बढ़ता है और खास बात है कि लोग देखो कितना मिलजुल कर दूर दराज से आते हैं खेलने के लिए, कैसा लगता है? अच्छा लगा है, बढ़िया लगता है। आप पूरा साथ कह देते हैं भाई बिल्कुल खेलो? हाँ खेलो जी। आप बताएं कैसा लगता है? बढ़िया लगता है जी। आपके क्या लगते हैं ये जो मनीषा है? बहू लगे जी। बहू है तो आपको अपनी बहू पे गर्व है? जी। हाँ जी, बताएं ये जो इस तरह का प्रयास है गांव में, क्या कहेंगे आप? तो खास करके युवा हैं जी, बढ़िया प्रोग्राम है, बढ़िया लगता है, अच्छा है भाईचारे के लिए भी। जी भाई साहब, और हमारे साथ विक्रम है जो कि मनीषा के पति हैं। भाई साहब बताएं। बहुत बढ़िया प्रयास है जी हमारा भी, और हम अपील करते हैं कि वे जो नई बहूएं हैं जो नहीं खेलती हैं उनको भी आगे आना चाहिए और खेलना चाहिए।
खेलना चाहिए। और एक पुरानी जो संस्कृति है उसको भी बढ़ावा मिलता है। हाँ जी, बहुत बढ़ावा मिलता है और हमें देखकर आस पड़ोस के गाँव ने भी शुरुआत कर दी है। और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अभी ये बढ़ती जाएगी। नाम बता दें। गोलू जी। गोलू गांव से ही हो? हाँ जी। कुलेरी से। कैसा? अच्छा भाई कैसा लगता है? बढ़िया जी। बढ़िया। और खुद का भी मन करता है खेलने का, तो आप तो खेल भी रहे थे। बिल्कुल जी। हम बता दें एक बार। सुरेश कुमार नाम है जी। सुरेश कुमार भाई बताएं, ये जो प्रयास है गांव का, और खास करके आज तो आपने देखा होगा किस तरह से यही प्रयास है जी। अपने जो पुराने त्यौहार है वो लुप्त हो गए थे, तो चाचा जी ने जो साथ में बैठे हैं सभी गांव के प्रयास से बचाते हैं कि ये जो हमारे त्यौहार है जीवित रहे और ऐसे ही आगे चलते रहे। तो यही प्रयास है जी पूरे गाँव। लेकिन आज देखा आपने जो एंकरिंग की है जबरदस्त, क्या आपको पूरे गांव आसपास के सभी लोगों की नॉलेज कैसे रहती है? बस वो ध्यान है जी, हर साल 9-10 साल हो गए आते हैं ना जो जी। तो सभी का नाम वगैरह गुवांढी है जी, 5-7 किलोमीटर जो कोई दूर से आता है उनसे पूछ लेते हैं, तो जी माइक जब हाथ में आता है तो अपने आप ध्यान आ जाती है। तो 9-10 साल में कुछ बदलाव देखने को मिला आपको? काफी बदलाव है जी। भाईचारा तो हमेशा से ही कायम है जी पूरे गाँव का जी। और जो त्यौहार है इस पे हमें पूरा गांव है वो इकट्ठा होकर खेलता जी। कोई और आसपास के गांव भी आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। साथ के गांव जैसे छब्बरवास हो गया, नंगथला से वो अपनी महिला देखी जी जो फर्स्ट आई थी, किरमारा से भी, तो काफी दूर। लेकिन आज एक चीज देखने को मिली कि जो खेलना ना चाहे वो भी खेलते हैं आके। हाँ बिल्कुल, जो खेलना नहीं चाहते आज तो पत्रकार भी खेल गए। हाँ, पुलिस वाले हो चाहे कोई भी हो, अच्छा मतलब एक सहयोग रहता सभी का। सभी का सहयोग है जी इसमें, इस खेल को जीवित रखने में, जो हमारी संस्कृति है इसको बचाने में। जी भाई नाम बताएं। भीम जी। भीम बताएं, कैसा लगा आज आपने देखा पूरा फाग? अच्छा जी। बढ़िया। इस तरह हर गांव में होना चाहिए। भीम, तो मैं बता रहा था कि अभी हम मनीषा जी मैं भी खेल लिया करूँ भाग है, इनका मैंने रख दिया ही ना। कैसे ये धोखा कैसे हुआ? धोखा ऐसे है, ये 40-50 पत्रकार आ गए, मैं तो इनका खेलना लागी हो। मैंने न्यू रख दिया, मैं भी खेल लूँ भाग। तो अच्छा, आप भी खेलते हैं? शुरुआत तो आपने की थी। और शुरुआत के शुरू में पानी मैंने ठोक किया उसका। शुरुआत तो आप शुरुआत तो आज मेरी बारी को नहीं आई, बारी की आई ये 30-40 आ गए पत्रकार भाई, तो मैं इनकी तरफ वही बैठक में बैठे है, तो मैं तो उठ के आ गया, नहीं तो लास्ट बारी मेरी आया क्या। अच्छा, तो ये तो बहुत वो कहते हम भी कोई छोड़ा हूँ घाट को नहीं। जी जी बिल्कुल हम भी बिल्कुल। तो अभी मनीषा से बात करेंगे, और खास बात है मनीषा नमस्कार, क्या कहेंगे इस तरह की मुहिम जो गांव में चलाई गई, खास करके आपके ससुर है, उनके दोस्त हैं, आपका परिवार है? बहुत बढ़िया किया जी। कैसा लगता है? मतलब होनी चाहिए गाँव में जी। सारे त्योहार दब रहे हैं, मतलब उनको उखाड़ने के लिए भी दोबारा से। आप सरपंच भी रहे गाँव के, तो ये कैसा लगा शुरुआत में जब आपने देखा? तो क्या सोचा था भाई ये ठीक है या सही है या संस्कृति को बढ़ाने वाला है? संस्कृति को तो बढ़ावा मिलता है जी, आसपास में सभी उमंग जाग जाओ गांव में। देखने को मिला सुबह लगे थे 10 बजे और अभी 5 बज चुके हैं, इतना लंबा। हमारे गांव में होता है सर पहले। अच्छा, आपके गांव में पहले से होता है? हाँ। लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं होता होगा? इतने बड़े लेवल पे होता तो 20-22 साल हो गए जी उनको तो होते हुए। अच्छा, तो वो आपके गांव में देखा था आपने? हाँ। और यहाँ आपने शुरुआत की, लेकिन इतना लंबा और आज देखने में मिला, आप तो कम से कम 15-20 बार आप खेला है आपने? 19 बार खेले। 19 बार। तो क्या आप गेम वगैरह? नहीं जी, कुछ वैसे मतलब फिजिकल फिट रहता है। हाँ। तो क्या कहेंगे आपके ससुर और इनकी जो मुहिम थी वो रंग ला रही है अब धीरे धीरे? बहुत ज्यादा जी, मैं तो इनको धन्यवाद करना चाहती हूँ भी, हमें भी बाहर निकलने का मौका मिला है, मतलब अपना वो। जी, एक चीज़ देखने में मिलती है कई बार कि जैसे कि कई रस्सी वगैरह या फिर कहें कि दूसरे को चोट लग जाए उस तरह का वो प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप मैंने देखा सॉफ्ट कपड़ा वगैरह यूज करते हैं। कई बार ये मन में नहीं आता नहीं है 2-4 कोड़े तगड़े लगा ही दें? तो वो भी बहुत जोर से लगा, जोश आ जाओ उस टाइम तो। अच्छा, वो भी जोर से लग जाता है। पानी गिरा जो कुछ पता तो नहीं चला सर। अच्छा, एक चीज़ देखने को मिली आज और भी गांव से महिलाएं आई थी खेलने। हाँ, हर बार। तो वो कैसे, मतलब आप लोगों ने कांटेक्ट किए थे या वैसे आ गए? वैसे सर वो वैसे देखते हैं मतलब मीडिया जी, डाल दिया, ये मोबाइल पर डाल देते हैं जी 3 दिन पहले जी। तो ये ग्रुप है जितने जी, उन सभी ग्रुपों में चली जाती है, और फिर बाहर से दूर से फोन आने लग जाते हैं जी। 10 दिन पहले ही फोन आने लग जाते हैं लोगों के जी कि सरपंच अब की बार भाई क्या करना है। मैं करना क्या है भाई, करांगा अब की बार तो ये थोड़ा सा यूं होगी कि 10-15 मौत होगी गाँव में और 2 जवान मौत होगी। फिर उनको उस कारण मतलब जो अपने थोड़ा छोटे लेवल पे उनको भेज के पूछा भी उनको भाई कैसे करें गांव में पूरा गांव को जी, भाई ये तो पूरा गांव को प्रोग्राम है जी जी जी, तो क्या करना चाहिए। तो उनसे यही बात आई कि चलो भाई भगवान ने जो कर दी वो कर दी, के इलाज है इस बात को तो, लेकिन आप प्रोग्राम करवाओ जी। तो फिर हमने प्रोग्राम है ना, मगर चलो भाई ये तो करना ही है फिर जी। फिर हमने प्रोग्राम कराया, और ये हमने एक अपनी भांजी है मत साहब रखी है जी, वहाँ भी हमें पिछले साल
शुरुआत करा के आया है वहाँ। शुरुआत करती, लेकिन आज जैसे लग रहा है कि और भी जो अगली साल होगा तो पूरा हरियाणा सत्र पे हो जाएगा। हाँ वो बिल्कुल बहुत, अब की बार ये पता नहीं था 30-40 पत्रकार आ जाएंगे क्या जी। और आपके गांव में अगली बार तो मान के चलें इससे भी बड़ा होगा। हाँ बहुत बड़ा होगा, अब की बार तो बहुत ज्यादा। जी मनीषा जी बताएं कि बाहर से भी महिलाएं आई तो कैसा लगा कि भाई प्रयास सफल हो गया, मेहनत सफल हो गई? सफल होगी, और आना चाहिए जो जी देख रहे हैं उनको, और प्रेरणा बन गई है। मनीषा आपका परिवार प्रेरणा बन गया है खास करके हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए। हाँ, ये तो है। तो गर्व महसूस करता है बहुत ज्यादा। जी माता जी आशीर्वाद दे देते हो आप बहू को, भाई लगी रहो। ठीक है जी तो देख सकते हैं। और फिलहाल गांव कुलेरी है और भाई साहब भी साथ में थे, तो आपका पूरा सहयोग रहता है? जी कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की जी कि भाई आगे बढ़ाना हरियाणवी संस्कृति को। तो खास बात है कि जी क्या कहना चाहोगे जो हरियाणा वासी है, देशवासी, उनको होली का पवित्र त्योहार है तो उनको क्या कहोगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँ जी सभी ने, सारे गाँव ने ये शुरुआत करनी चाहिए और अपनी जो या पीछे की जो या संस्कृति है ना, इसको ये पीछे जो है कमजोर पड़ गई थी जी, और इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं तो कहूँ सभी गांव से मेरे ये निवेदन है, जो आस पड़ोस गांव के जो नज़दीकी है, चाहे वो बाहर के हो, चाहे ये इन जो भी देखा है, ये देश विदेश तक ये वीडियो जारी है, तो मैं सबको यही कहता हूँ कि अपने अपने गांव में ये होली फाग का त्योहार मनाएं और संस्कृति को बचाएं। और खास करके एक चीज देखने के मिली कि आपकी बहू है, बेटी की तरह ही रखते हैं और पूरा जो कह सकते हैं कि भाई हम साथ हैं। हाँ बिल्कुल, इनको बस पहला ही अलर्ट हो जाए 10-15 दिन पहला ही। जी आप लोगों का पूरा सहयोग रहता है? हाँ बिल्कुल, न्यू नाचन लग जाए जी जी पूरे चाव चढ़ जाते हैं। कल से वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा पूरे चाव चढ़ जाते हैं। कई कभी ये नहीं लगा कि नहीं मैं तो महिला हूँ और नहीं हो पाएगा, अब बोल दिया नहीं भाई इस बार तो नहीं करेंगे, ऐसा हुआ कभी? नहीं, ऐसे पूरी एनर्जी के साथ रहते हैं। तो देख सकते हैं गांव कुलेरी की तस्वीरें। और फिलहाल लेंगे इजाजत। और भाई साहब ने कमेंट्री अच्छी की थी, भाई जाते जाते क्या कहेंगे अभी? बहुत बढ़िया जी, सभी पत्रकार महोदय का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने इस कवरेज को पूरे ही सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का काम किया। तो ऐसे ही हर बार ऐसे ही भाग है, ऐसे ही मनाया जाएगा पूरे धूमधाम से। तो वही कहूँगा आखिर में जाते जाते कि भाई अपनी हरियाणवी संस्कृति है उसको बचाएं, उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात जो कुलेरी गाँव में लगी कि एक साथ भाईचारा इकट्ठा होके एक अच्छे से, कोई चोट नहीं कोई कुछ नहीं, मतलब कह सकते हैं कि प्रेम और सद्भावना का जो त्यौहार मनाया गया। और महिला पुरुष सब, बच्चे से लेकर बूढ़े तक यहाँ पर भाग लिया और एक साथ बड़ा ही मतलब बातें बहुत होती है लेकिन बातें को अमली जामा पहनाने वाला जो यहाँ पर देखने को मिला, बहुत बड़ी बात थी। फिलहाल छोटी सी बातचीत हमने परिवार से की, बाद में भविष्य में किसी दिन लंबी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल लूँगा इजाज़त और यही कहूँगा कि हरियाणवी संस्कृति को बचाएं और इस तरह की जो मुहिम लेके आते हैं उनका साथ भी जरूर दें। इन्हीं तस्वीरों के साथ मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अपडेट पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं।